हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस चैनल CAPF प्रेप विद विशाल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे पेपर 2 जब वो UPSC CAPF के बारे में एक्चुअली इसके बारे में कमेंट आया था हमारे वीडियो पे कि CAPF 2 के बारे में कुछ गाइड करने के लिए और जो भी चैनल्स वगैरह है तो उनको रिकमेंड करने के लिए। तो मैं इसमें आपको गाइड तो ज़रूर कर दूंगा कि आपको क्या किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है CAPF 2 के रिगार्डिंग। और रहा बात फ्री चैनल्स जिससे आप इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हो, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप उससे अच्छा किसी बेस्ट कोचिंग जो होते हैं उनके आप कोर्स को परचेज कर लीजिए। पेपर 2 के लिए बहुत से कोचिंग्स होते हैं जो जो बैचेस हैं वो निकाले हुए हैं, जैसे कि KGS हो गया, खान सर का हो गया, या फिर PW हो गया। तो ये जो होता है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप जिस पे अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बाकी फिर आपकी मर्ज़ी, आप इसे सेल्फ से भी तैयार कर सकते हो और चाहो तो कोचिंग की हेल्प से भी इसे तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पेपर 2 है हमारा, उसमें क्या-क्या क्वेश्चंस के टॉपिक आते हैं। तो देखो, इसमें आता है आपका एसे आता है, ठीक है? एसे जो होता है आपको इसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 4 अटेम्प्ट करना होता है। टोटल 80 मार्क्स, यानी कि पर क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आपका आता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जो होता है वो 2 आर्गुमेंट आता है, 2 करना होता है। एक आर्गुमेंट 10 नंबर का, सॉरी, एक आर्गुमेंट 20 नंबर का, 2 हो गया 40 नंबर, ठीक है? फिर आपको करना होता है रिपोर्ट राइटिंग, ये भी 2 आता है, दोनों करना होता है। ये होता है 20 मार्क्स, यानी कि जो रिपोर्ट राइटिंग होता है वो 10 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, ठीक है? ये इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो तकरीबन 5 होते हैं और पाँचों आपको करने होते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है प्रेसिज राइटिंग। प्रेसिज राइटिंग क्या होता है? जनरली इसमें आपको एक बहुत बड़ा 380 या 400 वर्ड का आर्टिकल दिया रहेगा, उसको आपको उसके आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, आपको इसके अकॉर्डिंग इतने लेंथ में इस चीज़ को कंप्लीट कर देना है। तो उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड लिमिट का ध्यान देना होता है। -5 और +5 चल सकता है, बट उससे ज़्यादा अगर गलती करो तो शायद आपका नंबर कट सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। और जब आप इस चीज़ को दोगे तो इसका एक पेपर होता है, ठीक है? तो उस पे आपको कुछ बॉक्स बने हुए रहेंगे, उसी के अंदर आपको जो भी आपका आर्टिकल है उसको उसमें लिखना है और उतना उसके हिसाब से वहाँ पे बॉक्स दिए हुए रहेंगे। तो उस हिसाब से आपको लिखना है कि आपका जो वर्ड लिमिट हो वो एक्यूरेटली आपका जो लिमिट दिया हुआ है उसके हिसाब से हो जाए। इतना आप लिखना है, इस तरह से लिखना है। फिर आपका आता है ग्रामर। ग्रामर जो होता है वो आपका होता है सब्जेक्टिव वे होता है। ये होता है 25 मार्क्स का। जैसे कि आपका नैरेशन आ सकता है, स्पीच, डायरेक्ट, और ये सब आता है, वोकैब आता है। और अब जब इन पाँचों 6 को जब आप ऐड करते हो तो इसका जो टोटल मार्क्स बनता है वो बनता है 200। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, पेपर 2 का जो क्वेश्चन है उसका जो टोटल मार्क्स होता है वो होता है 200 मार्क्स का, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसे, आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। अब देखो, ये तीनों को एक ही जगह पे लिखने का मतलब ये है कि ये तीनों जिसमें एक चीज़ सिमिलर है। सिमिलर क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन देखो, ये तीनों जो होता है वो होता है करंट अफेयर बेस्ड होता है। आपको ऐसे जो मिलेगा, आर्ग्यूमेंट मिलेगा, रिपोर्ट राइटिंग मिलेगा, तो हो सकता है वो करंट अफेयर बेस्ड हो। जो स्टैटिकली बेस्ड हो सकता है। इसके अलावा ये जीएस से भी बेस्ड होता है। जीएस से कैसे बेस्ड होता है? आपको मान लीजिए कोई भी ऐसा है, कोई भी रिपोर्ट राइटिंग है, कोई भी आर्ग्यूमेंट है, तो हो सकता है उसका जो क्वेश्चन हो वो लिंक करे आपके जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है उसके साथ। 1 सेकेंड। आपका जो क्वेश्चन है वो बेस्ड हो सकता है इकोनॉमी पे, ज्योग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, ठीक है? और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछ सकता है, यानी कि साफ साफ यहाँ मतलब हिस्ट्री से न्यू इनिशिएटिव्स पूछ सकता है, जैसे कि साइंस एंड टेक, उसमें भी AI, चैट जीपीटी, इन सब तरीके से पूछ सकता है आपसे। इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिफेंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से आपका जो बेस्ट क्वेश्चन रहता है ऐसे, आर्गुमेंट और रिपोर्ट राइटिंग पे, ठीक है? अब हम बोर्ड, इसलिए आपको इस चीज़ को मानना नहीं है। इस चीज़ को आप खुद से चेक कर सकते हो, PYQ के थ्रू चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको इसके लिए उसको क्रैक करने के लिए आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हो, मैगजीन्स को फॉलो कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारा आता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है? ये आपका आता है 20 मार्क्स का।
इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है रीड यानी कि पढ़ने पे। आप इसको पढ़ो फिर से इसको लिखो। पैसेज में जनरली होता क्या है, आपको एक आर्टिकल्स या फिर पैसेज दे दिया जाता है और उसी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना होता है, ठीक है। तो यही चीज़ रहता है पैसेज में। इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर को फॉलो करना है। इसमें आप देखोगे जो न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं, स्पेशली द हिंदू हो गया, तो आप उस चीज़ को पढ़ो और हो सकता है तो उससे खुद से क्वेश्चन जनरेट करो, ठीक है, और उसका आंसर देने का काम करो। तो ये आपका एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए। फिर इसके बाद आ जाता है, एक सेकेंड, इसके बाद फिर आपका आता है प्रेसेस। प्रेसेस जस्ट उसी की तरह है, ठीक है, लेकिन आपको इसमें वर्ड लिमिट पे पूरा कंट्रोल करना होता है इस चीज़ में आपको। इसमें होता क्या है, एक लंबा चौड़ा पैसेज दे दिया, आर्टिकल दे दिया, ठीक है, उसको उसकी जो उसमें दिया हो रहेगा आपको, इस देखो जैसे मान लो कि कुछ वर्ड दिया हो जाता है, आपको उसका 1/3 या 1/4 शॉर्ट करके आपको लिखना होता है उस क्वेश्चन का। इसके लिए आपको कुछ बॉक्स दिए हुए रहेंगे, उस चीज़ में आपको उसे फुलफ़िल करना है। इसके साथ-साथ आपको इसमें वर्ड लिमिट का बहुत कड़ी से ध्यान देना होगा। दूसरी बात, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर को पढ़ो, ठीक है। जो भी आप न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल पढ़ते हो उसको ट्राई करो 1/3 में लिखने का। जैसे मान लो अगर कोई भी चीज़ है जैसे 360 वर्ड के आसपास है, तो आपको उसको ट्राई करना है 115 से लेके 120 वर्ड के आसपास में लिखने का ट्राई करना है। हो सके तो 5 वर्ड एक्स्ट्रा या फिर 5 वर्ड कम हो सकता है, इतने पे मतलब कोई मायनिंग नहीं है। फिर इसके बाद आता है ग्रामर। ग्रामर जो होता है वो सब्जेक्टिव वे में होता है, ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादातर चांसेस होते हैं पैसिव वॉइस पूछने से। एक सेकेंड, इसमें पैसिव पूछ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एरर मिस्टेक, एरर आता है। जैसे आपको 4 ऑप्शनल दे देगा जिसमें आपको पूछा कि इसमें से कौन सा गलत है, जो गलत है उसको आपको सही करना है, फिर उसको बताना है। वोकैब, अब देखो वोकैब करने के लिए आप जो एक ब्लैक बुक आता है, ठीक है, ब्लैक स्वान का, उस चीज़ को आप परचेज़ कर सकते हो, उस चीज़ के लिए फॉलो कर सकते हो ब्लैक बुक, अपने वोकैब को कंप्लीट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर आपका थोड़ा बहुत ग्रामर पे ध्यान देना है तो 9th और 10th का जो इंग्लिश ग्रामर होता है उस चीज़ पे आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके जो तैयारी उसके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। तो ये हो गया ग्रामर जो कि 25 मार्क्स के आसपास पूछा जाता है और ये जो होता है वो सब्जेक्टिव वे में होता है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ऑप्शनल नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता है, आपको इसमें लिखना होता है, ठीक है। अब देखो एनालाइज़ करना पेपर 2 को कैसे, तो जो भी आपके पास पीवाईक्यू है, अगर आपके पास पीवाईक्यू नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के उसे एक्सेस कर सकते हो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर जो हमारा जो क्या कहते हैं वो अबाउट चैनल होता है उसमें आप जा कर के इस चीज़ को लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से चाहो तो पीवाईक्यू को एनालाइज़ कर सकते हो। वहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का दिया होगा। इससे क्या होगा, आप जैसे एनालाइज़ करोगे पीवाईक्यू को, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन आस्किंग का जो तरीका वो किस तरह से और किस वे में है, जिस चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हो। भले ही आप स्टार्टिंग में ट्राई करना है थोड़ा बहुत सॉल्व करने का, सॉल्व ना हो तो इसमें दिक्कत वाला बात नहीं है। आप उस चीज़ को पढ़ो, उसका पूछने का तरीका है, किस वे में वो पूछ रहा है, उसके हिसाब से आपको ये माइंडसेट पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करना है। तो ये एक बेटर चीज़ है, पीवाईक्यू को हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। आंसर राइटिंग, अब हम लोग को आंसर राइटिंग करना क्या है, बेसिकली देखो पेपर 2 जो होता है वो एक आंसर राइटिंग है, प्रोसेस है। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसका आंसर लिखना होता है। तो सबसे पहली बात, प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये सब जानते हैं। प्रैक्टिस जो होता है वो सक्सेस का की है। ट्राई टू अटेम्प्ट सेक्शनल एंड फुल लेंथ टॉपिक, जैसे मान लो आप प्रिपरेशन शुरू किए ऐसे, ठीक है, ऐसे का प्रिपरेशन शुरू कर दिए, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तो आप इन दोनों का पहले सेक्शनल टेस्ट लगाओ खुद से ही। धीरे धीरे आपका जब ये पूरा हो जाता है तो आप पूरे फुल लेंथ पे आ जाओ। जैसे कि आपने इसके टॉपिक्स को देखा, ऐसे, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, प्रेसेस, कॉम्प्रिहेंशन, उन सबको एक वे में एज अ एग्ज़ाम के फॉर्म पे टेस्ट लगाओ। जिससे क्या होगा कि आपका कितना टाइमिंग जा रहा है उससे आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आपको इसमें अपने राइटिंग का खूब ख्याल रखना है कि आपका राइटिंग ज़्यादा बिगड़े नहीं। कोई जो इन्विजिलेटर होगा जो कॉपी चेक करेगा उसको आप क्या लिखे वो अच्छे से उस चीज़ को देख सके,
क्योंकि अगर आपका ऑब्वियस होगा कॉपी में राइटिंग अच्छा रहेगा तो मार्क्स कुछ अच्छे मिल जाएंगे, 10-15 नंबर अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसा राइटिंग लिखोगे जिसमें राइटिंग का कुछ पता नहीं चल रहा, तो सामने वाला अगर आप कंटेंट भर के भी आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है, राइटिंग पे भी ध्यान रखना है। अब देखो, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे 2 बात आ जाता है। वैसे स्टूडेंट जो खुद से तैयारी कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट जो किसी कोचिंग के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। तो जो किसी कोचिंग के माध्यम से तैयारी करते हैं, उन लोग को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया जाता है कोचिंग्स के द्वारा कि वो जो भी आंसर राइटिंग अपना करेंगे, वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भेज के उस चीज़ को वो चेक करवा सकते, इवैल्यूएट करवा सकते। लेकिन वैसे बच्चे जो खुद से ही इसका तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, तो उनके लिए एक सजेशन ये है कि आप एक बुक परचेज़ कर लो ये पेपर 2 का। उससे क्या होगा कि आपको उसमें फॉर्मेट भी दिया हुआ रहेगा, किस तरह से आपको एस्से लिखना है, किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग करनी है, किस तरह से आपको प्रेसेस, किस तरह से आपको आर्गुमेंट, किस तरह से आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, तो उसका एक आइडिया मिल जाएगा। और उसी के बेस पे आप उस चीज़ को कंप्लीट करोगे, तो जैसे आप उस चीज़ को समझोगे तो आपके अंदर थोड़ा बहुत ये भी डेवलप हो सकता है कि आप क्या लिख रहे हो, तो उसे आप सेल्फ एवेल्युएट कर सकते हो। अब देखो, ये कुछ रिसोर्सेस है जो मैंने डाला, जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो बिल्कुल हेल्प है आपके लिए। आप चाहे द हिंदू पढ़ लो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, न्यूज़पेपर होना चाहिए जिससे आपका रीडिंग स्किल बढ़ेगा, ठीक है। और जब आपका रीडिंग स्किल बढ़ेगा तो ये आपको प्रेसेस, कॉम्प्रिहेंशन, ये दोनों में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। इसके साथ साथ इसमें कुछ ओपिनियन पेजेस आते हैं, ठीक है। तो ओपिनियन पेजेस जो होते हैं वो आपको हेल्प करेगा आपके ओपिनियन रखने में। जैसे आप जब आर्गुमेंट राइटिंग लिखोगे या फिर रिपोर्ट लिखोगे, ठीक है, तो उसमें आपको ओपिनियन लिखने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ ये आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू में भी। जब इंटरव्यू में आपसे जब जो पैनलिस्ट होते हैं वो आपसे जब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ किसी चीज़ पे आपसे जब ओपिनियन पूछेंगे, तो उस चीज़ पे आप ओपिनियन रख सकते हो कि हाँ, ऐसा चीज़ हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये आपको ओपिनियन बिल्डिंग के लिए बहुत बेस्ट सोर्स है न्यूज़पेपर। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक खरीद सकते हो इंग्लिश वोकैब का, ये भी हेल्पफुल। आप चाहो तो ये लो, वरना गूगल पे ऐसे बहुत से पीडीएफ्स आते हैं जो 200-250 वर्ड्स के आपको वोकैब उसमें मिल जाएंगे। अब पेपर 2 सीएपीएफ का यहाँ पे देख सकते हो, पेपर 2 का ये बुक ये उन लोगों के लिए है जो खासकर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, जिनके पास कोचिंग का कोई एक्सेस नहीं है। तो वो इसमें से जो भी ऐसे का फॉर्मेट वगैरह है, चाहे वो प्रीसिज राइटिंग का हो जाए, रिपोर्ट राइटिंग हो जाए, आर्गुमेंट हो जाए, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो जाए, तो उस चीज़ का एक ओवरव्यू उनसे उन लोग को इनसे मिल जाएगा कि किस तरह से आपको फॉर्मेटिंग रखना है, किस तरह से आपको किसी भी चीज़ को सॉल्व करना है। तो आपके लिए हो सकता है ये बुक हेल्पफुल हो, ना भी हो। वैसे मैंने सजेशन दे दिया है, आप इसे यूज़ करो तो अच्छा ही होगा, कर लोगे तो। तो यही था आज का। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। आपका जो भी डाउट है उसे कमेंट में करें। जिस तरह से ये वीडियो बना है ऑन द कमेंट बेसिस, आपके डाउट को भी हो सके सॉल्व करके वीडियो बनाया जाए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।